नमस्कार, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आपके लिए एक गोल्डन अवसर आपके सामने आया है, एक बड़ी सौगात सरकार ने दी है। और ये कहूँ कि जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, उनके लिए एक गोल्डन चांस है कि उनके लिए एसएससी जीडी में 24,000 पदों की वैकेंसी आई है। बहुत सारी सूचनाएं आपको मिल गई होगी, इधर उधर से आपको पता भी चल गया होगा। लेकिन आज हम एक बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे कि क्या ये वैकेंसी क्या होती है, कहाँ कहाँ पे आपकी जॉब लगती है, कितनी सैलरी होती है, प्रमोशन कैसे होता है, कहाँ पोस्टिंग होगी, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इस जॉब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यूनिवर्सिटी और जॉब से रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी के बारे में। और दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कॉलेज स्टूडेंट या 12th पास स्टूडेंट थोड़ा बहुत अपने माइंड को जागृत रखकर कुछ चीज़ें एक्टिव रहकर कुछ कर सके तो उसके लिए खूब अवसर आते हैं। वो आराम से जॉब लग सकता है, भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वो एक्टिव नहीं रहता है और उसकी वजह से ना तो उसको जॉब कौन सी आई है उसका पता नहीं चलता है, या कोई छोटी मोटी चीज़ें होती, तैयारी होती, वो उसके की हुई नहीं होती, इसलिए वो पीछे रह जाता है। तो चलिए पूरा इसके बारे में हम देखते हैं कि जो प्रोसेस वगैरह, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारा क्या है, पूरा डिटेल से फटाफट देखेंगे। देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी क्या है। एसएससी ये तो इसका क्या लेता है, एग्जाम लेती है एसएससी, ठीक है। ये एक कमीशन है, जैसे आरपीसी हो गया, अपना आरएसएमएम ये हो गया, अधीनस्थ चयन बोर्ड हो गया, इस टाइप का, ठीक है। ये नेशनल लेवल का एक एग्जाम या बॉडी कंडक्ट करवाता है। तो सबसे पहले इस पद का नाम क्या है, कांस्टेबल है। तो कांस्टेबल बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी ऐसे सारे जो है अलग अलग जो हमारे सशस्त्र बल है उनमें ये कांस्टेबल का पद है। कितने पद है, 24,000 है। पे लेवल क्या है इसमें, पे लेवल ये आर्मी का अलग अलग होता है, इसको समझ में नहीं आएगा, आगे मैं बताऊंगा कि सैलरी क्या होती है आपकी, राइट। चलिए, तो नेशनल लेवल का एग्जाम होगा आपका, ठीक है, पूरे भारत में होगा और उसका फॉर्म की डेट भी आ चुकी है, 27 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर। कितना, 27 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर लास्ट डेट है। जो अभी सो रहे हैं उनको जगा दीजिए, उनको बता दीजिए कि भाई फॉर्म तो भर दो, आगे देखा जाएगा। इसलिए ये चीज़ें आपको सबसे पहले करनी है। आपकी पोस्टिंग जो है, जॉब लोकेशन पूरे भारत में आपको कहीं भी लगाया जा सकता है, जैसा कि आपको पता है कि सशस्त्र बल है। तो और सबसे जरूरी ये जानना है आपको कि इसमें एज लिमिट क्या है। इसकी एज लिमिट है दोस्तों 18 से 23 साल। जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि वो इसी एज ग्रुप में होते हैं। तो 18 साल से 23 साल के जो बीच में स्टूडेंट है, केवल वो ही फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम योग्यता क्या है, वो है 10th पास। तो सब 10th पास हैं लगभग, आजकल तो कोई मिलता ही नहीं है, तो सब लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.nic.in, इस पर जाके आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि अब फॉर्म की फीस कितनी है ये भी जान लीजिए। फीस कितनी है, केवल 100 रुपये, वो भी मेल के लिए, केवल 100 रुपये मेल के लिए। लड़कियों के लिए, SC/ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। कम से कम फ्री में सरकार फॉर्म तो भरवा रही है आपसे, वो तो कर लीजिए। अब सबसे जरूरी ये जानना है कि इस एग्जाम की जो है प्रोसेस, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, एग्जाम कैसे होगा। तो इसके 3 चरण होंगे। स्टेज फर्स्ट में क्या है, रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत आसान होगा, सिंपल होगा, आप कर सकते हो। और 3 स्टेज में क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो आर्मी की भाषा में या हम कहेंगे सशस्त्र बलों का अपना एक तरीका होता है। और चौथा है मेडिकल टेस्ट। तो ये 3 स्टेज तो आप आसानी से पार कर लोगे, क्योंकि लगभग सारे 1000-2000 में से कोई एक स्टूडेंट जो है मेडिकल फिट नहीं होता है, बाकी सारे फिट हैं। तो थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसकी तैयारी करनी है। कंप्यूटर प्लस कुछ रीजनिंग, मैथ, जीके और थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ें आएगी, आसानी से कर सकते हो, आसानी से। बहुत बड़ा चांस है दोस्तों, ये छोटा चांस नहीं है। और 24,000 वैकेंसी खूब होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो टोटल आपको जो है बेसिक पे होगा ना, आपका बेसिक पे होगा 21,700। कितना, 21,700। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब परिवहन वे भत्ता मिलता है, हाउस जो है किराया मिलता है, इसके अलावा डीए मिलता है। इसके अलावा टोटल जो मिला के आपका 25,000 26,000 ये चला जाता है। इसके अलावा भी खूब सारे जो है कुछ बोनस वगैरह आपको मिलते हैं जिस एरिया में आप लोकेशन के अनुसार आप जाते हैं, ठीक है। तो डिडक्शन भी होता है, सीजीएस, ये आपको बाद में चीज़ें हैं, ये सिलेक्शन के बाद की चीज़ें हैं, ये आप सीख लीजिए क्या होता है। तो कुल मिलाकर नेट सैलरी जो है लगभग 25,000 के आसपास, ये 23 लेकर 25 के आसपास आपके खाते में आ जाएगी। तो बहुत ईजी भी काम होता है। इसके अलावा आपका प्रमोशन कैसे होगा, फायदे क्या होंगे,
मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, पेंशन स्कीम मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, एनुअल पेड लीव भी मिलेगी, और फील्ड में अगर आप जाते हैं तो उसका भी बता आपको अलग से मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कि आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, आपका रोल क्या होता है। एसएससी जीडी बार बार सुन रहे हैं, लेकिन एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या होता है? क्या एक कांस्टेबल हमारे यहाँ पे राजस्थान में पुलिस वाला होता है वही कांस्टेबल है, या उससे अलग रोल है? तो उसको देख लेते हैं। कांस्टेबल जीडी देखो कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग किस किस फील्ड में मिलेगी, रैंक के अनुसार मिलेगी। आप सबको पता है कि एक तो बीएसएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, ठीक है, बीएसएफ में आपको मिल सकती है। इसके अलावा जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, तो बड़ी बड़ी जो हमारी सरकार की पीएसयूज होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, सरकारी उपक्रम होते हैं, उनमें जो है सिक्योरिटी के लिए जो कांस्टेबल लगाए जाते हैं उसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी। बहुत इजी होता है, ये सबसे इजी जो है ये सीआईएसएफ होता है, ठीक है। सीआईएसएफ में आपकी पोस्टिंग मिलेगी तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ी कंपनी है, आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई हमला नहीं होता है, बहुत बड़ी कोई दुविधा नहीं होती है। तो बीएसएफ और आईटीबीपी और अगर अदर जो होता है उन सबसे इजी कौन सा है? सीआईएसएफ है। इसके अलावा कांस्टेबल जीडी इन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, इसमें भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एसएसबी सीमा सुरक्षा बल, ये भी बहुत इजी है। तो जो आप सोचते हैं ना माइंड में ये तो आर्मी का होगा, हमें जो है बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा, उधर पाकिस्तान से गोलियां चलेगी, बम चलेंगे, कहीं कुछ भी हो सकता है, शहीद हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी ये सशस्त्र बल है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, इसमें कभी कभी आपको जो है एक्शन मोड में भेजा जा सकता है कि कहाँ कहीं दंगा हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो वहाँ आपको भेजा जा सकता है। और इसके अलावा एसएसएफ हो गया, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स हो गया, एसएसएफ, ये भी बहुत इजी है, जो हमारे सचिवालय होते हैं उनमें जो फोर्स लगती है उसके लिए है। और इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए बहुत चर्चा में रहती है, और असम राइफल, ये इस प्रकार 9 इसमें जो है पोस्टें हैं, 9 एरिया है, उस एरिया में आपको फील्ड एरिया, मतलब ये अलग अलग बटालियन है, इनमें आपको सशस्त्र बल है, इसमें आपको भेजा जा सकता है। तो सारी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी कहें तो सीआईएसएफ है और एसएसएफ मान सकते हैं, जो सचिवालय वाली पुलिस है, ठीक है। इसके अलावा आपके सारे लोगो भी देखो आपके सामने, एसएसएफ, एनआईए, सीआईएसएफ, ठीक है, एसएसबी। चलिए, तो अब आपका प्रमोशन कैसे होगा? सबसे शुरुआत आपकी जीडी कांस्टेबल से होगी, सीनियर कांस्टेबल बनेंगे, फिर हेड कांस्टेबल बनेंगे, फिर क्या बनेंगे? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनेंगे, और फिर एसआई बनेंगे, सब इंस्पेक्टर, और लास्ट में जाके क्या बनेंगे? आप इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है। ये आपका एक प्रमोशन का जो है एक पीरियड जो है पूरा इस जॉब में चलेगा, ये प्रोफाइल रहेगी। और इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह हमने सारी जान ली है। तो दोस्तों फाइनल बात यही है कि आप फॉर्म भर दीजिए और इसका एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए, थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। अब एग्जाम कब होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे लास्ट में क्वेश्चन आपका यही होगा कि एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाला है, जनवरी फरवरी में एग्जाम होने वाला है। तो केवल और केवल आपके पास 2 महीने बचते हैं। तो 2 महीने में आपको सारी तैयारी करनी है, सारी चीज़ें पढ़नी है और थोड़ी मेहनत करनी है। थोड़ा सा अगर सिंसियरली हार्ड वर्क कर लिया तो कोई रोकने वाला नहीं है। 100% सिलेक्शन है, 100%, बहुत ईजी है, 100% सिलेक्शन है, इसलिए इसको सीरियस लीजिएगा और इसको आसानी से आप थोड़ी मेहनत करके और दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। गुड लक, मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो अपडेट नोटिफिकेशंस के साथ, कुछ नई जॉब योजनाओं के साथ। थैंक यू।